सीता और प्रतो वाला बात पहुंचाएगा दासी बनना पड़ेगा। दशरथ इतना तेज है कि कौशल्या के बात में आकर के कौशल्या बेटा को राजा बना रहा है और तुम्हारे बेटे को ननिहाल भेज दिया है। कौशल्या तेज है, तुम उसके घर में जाकर के चक्की चलाओगी, दासी बन करके रहोगी। लक्ष्मण तो राम का उत्तराधिकारी है, तुम्हारा बेटा क्या लेगा? तुम्हारा बेटा क्या लेगा? लेकिन सज्जनों, मैं कहता चोट पर, मैं कहता की चोट पर ध्यान से सुनिएगा। हरि है सिखल के नहीं झाल किसी को डायरेक्ट नाले सीख गए। जैसा कर्म करोगे ए पानी पिलवाओ तुम वैसा फल मिलेगा। एक बार बाबा की चाहिए स्वर्ग लोक में युद्ध हुआ, भड़ल पुरल देवता लोग सारे को सारे विचार बना करके दशरथ जी को आमंत्रित किया था और दशरथ जी शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर थी। दशरथ जी गया स्वर्ग लोक और
अब स्वर्ग लोक में शनिचरा बैठा था। कहाँ नाले बजा दशरथ जी जो ही पहुंचा और शनिचरा कैसे बैठा था तो पूरा मुंह को ढांक करके बैठा था। जब दशरथ जी वहां पहुंचा तो शनिचरा ने अपने मुंह को उघाड़ा, पर्दा हटाया। पर्दा हटाने के बाद दशरथ जी का दृष्टि पड़ गया शनिचरा पर। दशरथ जी पाछे अचेत होकर के नीचे आ रहे थे। वही आकाश मार्ग में संपाति जटायु गिद्ध, गिद्ध और संपाति दोनों अपना भाई थे। दोनों विचरण कर रहा था। देखा दशरथ जी को गिरते हुए, जटायु ने अपने पंख पर दशरथ जी को रोक दिया। धीरे धीरे जमीन पर आ रहा था। दशरथ जी ने जटायु से कहा कि जटायु, तूने मेरा जान बचाया, मांगो क्या मांगते हो? दूरी में रहो। थोड़ा सा ध्यान दें और इसका पूर्ति हम अंत में करेंगे। जो बोल रहा हूँ एक एक शब्द को ध्यान में रखने की कृपा करेंगे। सजनों, नाच नहीं है, ये भजन है। दशरथ जी ने जटायु से कहा कि क्या मांगते हो मांगो। जटायु ने कहा कि मैं सबसे पहले तो परिचय में जाने के लिए चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? दशरथ जी ने कहा कि मेरा नाम दशरथ है। हेलो और मैं अयोध्या का राजा हूँ। हेलो, महाराजा चक्रवर्ती दशरथ। तुम्हारा नाम दशरथ है? अच्छा। जटायु ने कहा कि जो चीज मांगूंगा हमें दे दोगे? हाँ, मांगो, क्या मांगते हो दे दूंगा। यदि नहीं विश्वास हो तो आप हमसे दोस्ती लगा लो। राजा दशरथ जी जटायु से दोस्ती करें। आप मांगो, क्या मांगते हो? राजा दशरथ जी के कहने का अनुसार से जटायु ने कहा, अगर देना चाहते हो तो तुम्हारे यहाँ तुम्हें जो संतान है, संतान में बड़ा बेटा जो होगा वो हमें दे दो। बड़ा बेटा जो है वो मुझे दे दो। दशरथ जी को तो संतान नहीं था उस वक्त। दशरथ जी जटायु को कह दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारे आशीर्वाद से मित्र, अगर मुझे घर में दीपक जल जाए, मेरे यहाँ संतान हो जाए, मुझे बेटा हो जाए, तो निश्चित है कि आपको मैं घर का बेटा दूंगा। दशरथ जी तो जटायु को कह दिया, इसको इसी जगह रहता है। आप चले सरवर कुमार के थोड़ा थोड़ा खंड कर करके जो रख रहा हूँ सबको मिलने का, आगे चल करके जब मिलान होगा, अगर बैठ करके सबको मिलाते चलेंगे तब पता लगेगा कि यह संसार से जब अपने कर्म का प्रायश्चित सबको भोगना होगा।
वो संतान नहीं होता था। श्रवण कुमार के माता पिता को संतान नहीं होता था, चला गया जंगल और जंगल में जाकर के संतान के लिए तपस्या करता है। और घर परिवार में अगर कुछ भी बेटा नहीं होता तो उसे निपुत्रा कहता है, लोग निपुत्री कह करके पुकारता है। उसका दर्शन देखना नहीं चाहता है सामने। तो श्रवण कुमार के माता पिता तपस्या करने के लिए जंगल चला गया और संतान जब तक नहीं हुआ तब तक तपस्या किया और तपस्या करते करते वह रोने लगा, रोने लगी। और उसके रोने का जब आवाज परम पुरुष के निकट जब टकराया तब उसे एक संतान दिया। श्रवण कुमार के माता पिता अपने संतान को पैदा करने में अपने आंख की रोशनी जमा, दोनों आधा आधी हो गया। कोई कहता है हम जैसे गाने बजाने वाले कि छुछुंदर और छुछुंदरी दोनों प्राणी अपने मौज में था। श्रवण कुमार के माता पिता ने सांप के डर से ऊँट बना करके वह बीग दिया, छुछुंदर छुछुंदरी अंधार हो गया। वही छुछुंदर छुछुंदरियाँ शराब दिया कि जब तुम भी अपने संतान का मुख नहीं देख पाओगे। छुछुंदरी गर्भवती थी। श्रवण कुमार माँ के पेट में गया। श्रवण कुमार के माता पिता अंधा और अंधी हो गए। चेहरे पे जीवन
स्वर्गीय रामदेव बाबू के मंदिर के श्राद्ध में कीर्तन हो रहा है। आज एक श्राद्ध का बात नहीं होगा, आज 4 आदमी का श्राद्ध हो रहा है। एक रामदेव बाबू मंडल की, जटायु विधि का, श्रवण कुमार के माता पिता का और 10 का। श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण को पैदा करने में अपने आंख के रोशनी गंवा दिया। श्रवण कुमार जब होश संभाला तो श्रवण कुमार के माता पिता अंधा अंधी उंगली पकड़ करके जाकर के गुरु जी के स्कूल में जाकर के पढ़ने के लिए बैठा। सरस्वती मंदिर में जाकर के सुपुर्द कर दिया। श्रवण कुमार स्कूल में पढ़ने के लिए प्रत्येक दिन जाते थे। एक दिन श्रवण कुमार के दिल दिमाग में ऊपर आया कि मैं आज गुरु जी से बात करूं। गुरु जी, मेरी माँ और पिता दोनों का आंख का रोशनी क्यों चली गई? गुरु जी, आप ऐसा शायद बताएं। अगर वह पाइप कहेगा कि श्रवण कुमार तू अपनी आंख की पुतली निकाल करके अपनी मां और पिता को दे दो, तो मैं एक एक आंख दोनों, एक मां और पिता को निकाल करके दे दूंगा। लेकिन मेरी मां और पिता की आंख की रोशनी पलट गई। गुरु जी ने कहा कि श्रवण, तुम्हें यह संसार में लाने के लिए तुम्हारी माँ और पिता रोता रहा और रोते रोते अपनी आंख की रोशनी, मेरी माँ और पिता का आंख की रोशनी चली गई। देख अगर चारों धाम तू अपने माता पिता को चारों धाम जाकर के चारों धाम का अगर जल अपनी माता और पिता के आंख में छींटा मारोगे, तुम्हारे माता और पिता का रोशनी पलट आएगा। श्रवण कुमार मन में दिल में ठान लिया कि मुझे जो भी परिस्थिति भोगना क्यों न पड़ जाए, मुझे जो दिक्कत हो, मुझे जो भी कष्ट हो, मैं सारे कष्ट को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मैं अपने माता और पिता को निश्चित है कि चारों धाम तीर्थ पांव पैदल करूंगा। उदास धरती, उदास अंबर, उदास आहें तुझी निगाहें, ये देख कर रोगी सारी प्रजा, चले ही सर्वंग खुश रहते। श्रवण कुमार कामों बनाया, दशरथ जी के ही राज्य में थे। श्रवण कुमार ननिहाल में थे। श्रवण कुमार जात का वैश्य थे।
राजा चक्रवर्ती दशरथ जी के राज्य में रहते थे अयोध्या में। जब कामों बनाया, दिल में ठान लिया तो गया सरबन दशरथ जी से मिलने के लिए। राजा दशरथ जी के दरबार में जाकर के श्रवण दंडवत किया, प्रणाम किया। राजा दशरथ जी कहा कि श्रवण आज देख रहा हूं कि दरबार में आप आए हो, क्या बात है? श्रवण कुमार ने कहा दशरथ जी से कि प्रभु, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपनी माता और पिता का आंख का रोशनी पलटाना चाहता हूं। राजा दशरथ जी कहे, ठीक है श्रवण, कहाँ ले जाओगे? श्रवण ने कहा कि मैं माता पिता को कामों में बिठा करके चारों तीर्थ यात्रा पांव पैदल करूंगा। राजा दशरथ जी कहा, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा की बात है, जो कि हमारे राज्य में, हमारे गांव में ऐसा बेटा पैदा लिया जो कि अपनी माता और पिता की आंख की रोशनी पलटाने के लिए अपने शरीर पर कष्ट उठा करके पांव पैदल चारों धाम तीर्थ यात्रा करेगा। मुझे बहुत खुशी की बात है। चल सरवर। राजा दशरथ जी अपने हाथ से सरवर का माता पिता को कामों उठा करके दशरथ जी उद्घाटन किया अपने हाथ से। दशरथ जी अपने हाथ से श्रवण कुमार का कामों का उद्घाटन किया और अयोध्या से अपने कान्हा पर श्रवण की मां और पिता का कामों लेकर अयोध्या से बाहर किया और अयोध्या से बाहर होकर के तब श्रवण के कांधे पर किया कि जाओ बेटा, तुम चारों धाम पलट करके जाएगा, तो तुम्हारा जश्न बनेगा इस अयोध्या में, चारों तरफ दीप जलेगा, सारे बंदा खुशी मनाएंगे और मुझे भी भूला नहीं समाएगा कि मेरे गांव का, मेरे समाज का बेटा कांधे पर अपनी माता और पिता को चारों धाम तीर्थ यात्रा कराया। अंधा अंधी को बैठाए, काबुल को सजाए, चले तीर्थ कराने चारों बोलो इधर सरबंदी माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिया।
मथुरा ने कैकेयी को कहा कि रे कैकेयी, मेरी माँ और पिता, तुम्हारे पिता और माता मुझे तो तुम्हारे साथ जो भेजा, क्या तुम्हारा उपकार करने के लिए कि तुम्हारा नियादर करने के लिए? कैकेयी ने कही कि ठीक है, कहो क्या कहना तुम चाह रही हो? कहा कि देख, गरुड़ की माता और शरीर की माता झूठा भेद में फंस करके दासी बनी थी। तुम्हें भी दासी कौशल्या की दासी बनकर के रहनी है तो ठीक है, कल राम को राज तिलक होगा, होने दो। मुखिया के कई के दिल के पता और कैकेयी करके गए मंथरा, भारत से ज्यादा प्यार हमारा राम करके। जखनी चारों भाई के जन्म हो रहे, शंकर जी आए है नामाकरण करने के लिए, तो नामाकरण में शंकर जी कैकेयी के पूछेंगे कि मानो क्या मांगती हो, क्या चाह रही हो, कहना चाह रही हो? तो कैकेयी ने कही कि मेरा बेटा रावण को नाश करे, मैं यही चाहती हूँ। कैकेयी कही नहीं, शंकर भगवान से, और शंकर भगवान ने कहा कि देखो कैकेयी, अगर रावण को मारवाना है, तुम्हारा बेटा राम रावण को तभी मारेगा, कब? जब तुम अपनी स्तन से दूध पिलाओगे। कैकेयी ने अपने स्तन से दूध पिलाया राम को, रावण को मारने के लिए। वही कैकेयी को लोग बदनाम करते हैं कि राम को बर्बाद कर दिया। लोग ये नहीं चाहते हैं कि रावण को नाश करने के लिए राम का अवतार हुआ था। राम सीता स्वेच्छा से बन गई थी, बन गया था। लोग कैकेयी को बदनाम कर रही है। रावण ने लंका से चढ़ाई करता करता जम्बूद्वीप तक चला, शिखर द्वीप से पहलवानी करता करता जम्बूद्वीप तक हुआ, छात्र या बक्सर तक रावण हड़प गया था। कैकेयी सर्वथा थी। कैकेयी जिस तरीका से महाभारत के लड़ाई में कुंती भगवान कहे कुंती से कि मांगो दुआ क्या मांगती हो, तो कुंती कही कि अगर प्रभु आप देना चाहते हो तो मुझे दुख दो, मुझे दुख दो, ताकि बुआ से दूसरा कोई कुछ मांगता है तो दुख क्यों मांगती हो? कहा मुझे दुख दो। तुम दुख क्यों मांग रही हो? कहा कि देखो दुख में ही आनंद आता है, और आनंद तब आता है जब दुख में रहता हूँ ना, तो तुम्हारा ध्यान करता हूँ, तुम्हारा भजन करता हूँ, तुम्हारा गुणगान करता हूँ, और जिस वक्त सुख में आऊंगा तो मेरी बोली बदल जाएगी, मेरा कर्तव्य बिगड़ जाएगा, मैं दूसरा चीज में फंस जाऊंगी। जैसे कि आज देखिए रामदेव बाबू में, रामदेव बाबू ने
श्राद्ध में इंद्रासन में इंद्र भगवान की पूजा नारदी की होती थी। श्राद्ध में नारदी भजन करवाया जाता था। देवता लोग, लेकिन आज एक कल परसों की बात है, यही उमेश नगर तारपुर है, वहां का एक निमंत्रण गया था मेरे पास।